हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। आज सीटेट का मैथमेटिक्स में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। यानी 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है और 15 मार्क्स का जो मेरा मैथमेटिक्स कंटेंट यानी बुक से आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। आज दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर कंफर्म करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक 2 अंकीय संख्या का इकाई के स्थान पर अंक दाही के स्थान पर अंक का दोगुना है। यदि अंकों का योग संख्या का 1/4 है तो संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 63, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 36। एक बार इस टाइप के क्वेश्चन हर बार के आपको क्वेश्चन पेपर में लगभग देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको बढ़िया से बिल्कुल देखेंगे। एक 2 अंकीय जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले हम लोग को क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ऑप्शंस को देखते हुए मिलाते जाएंगे। क्या है, इकाई के स्थान, इकाई दाई तो गिनने आता ही, यानी इकाई दाई जो गिनते हैं हम लोग तो दाहिने तरफ से गिनते हैं। किधर से गिनते हैं, जैसे 4 5 6 3 है तो आप यहां बताएंगे इकाई में कौन सा अंक है, 4 है कि 3 है। तो हम लोग ये याद रखेंगे, हमेशा इकाई जो होता है इधर से होता है। क्या होता है, इकाई दाहिने साइड से होता है, याद रहेगा। यानी इकाई दाई जब हम लोग गिनेंगे तो दाहिने तरफ से गिनेंगे, याद रहेगा बिल्कुल भी। तो बिल्कुल आसान है। तो इकाई ये हुआ, दाई ये हुआ, इकाई ये हुआ, दाई ये हुआ। इकाई मेरा ये है, दाई ये है, इकाई ये है, दाई ये है। ठीक, इतना तो आ गया समझ में। तो क्या कहता है, इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान पर अंक का दुगुना है। दाई के अंक का दुगुना है, तो इसका दुगुना ये है क्या, क्या कर रहा है कि दाही के स्थान पर अंक का दुगुना है। यानी दाही का जो अंक है उस इकाई का अंक जो है दाही के स्थान का दुगुना। यानी इकाई में मेरा अगर 2 है तो यहां क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या यहां मेरा अगर 12 है, यहां अगर मेरा कितना है 8 है, तो यहां मेरा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी इसका हमेशा दुगुना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो दाएं के स्थान पर अंक इकाई के दुगुना है, यहां दुगुना लिखा हुआ है कौन सा, दाएं पे। यदि अंकों का योग संख्या का 1/4 है, अब संख्या जितना है उसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसका कितना होना चाहिए, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो मेरा क्या होना चाहिए भाई, 1/4 होना चाहिए। तो इसको देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए को। तो ये तो मेरा सेटिस्फाइड नहीं करता है किसको, ये इकाई ये है, दाई है, तो इसका दुगुना ये होना चाहिए। तो ये तो मेरा गलत हो गया, ये हो नहीं सकता है। ये भी उल्टा है, यानी दाई का अंक इकाई का दुगुना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, इकाई से दाई जो है दुगुना होना चाहिए। तो ये भी मेरा क्या है, गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहां जब देखते हैं तो यहां भी उल्टा है, यानी दुगुना कौन होना चाहिए, दाएं के स्थान का अंक इकाई में जो है, इकाई हमेशा दाएं से दुगुना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। ये भी गलत है। अब बचा कितना मेरा, डी। डायरेक्ट इसको हम लोग सही कर देंगे 36 को, और एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। यानी टोटल कितना है, 36 है। अब 36 क्या है, 1/4 देख लेते हैं इसको करके। 1/4 जब करते हैं, 1/4 को 36 से करते हैं तो ये कितना हो जाता है मेरा, 9। तो 9 जब निकलता है तो यहाँ क्या कहता है कि संख्या का योग, जब योग का मतलब होता है जोड़, तो 3 और 6 को हम लोग जब जोड़ेंगे, 3 और 6 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 9। 1/4 संख्या का है और मेरा 9 है, यानी सेटिस्फाइड कर गया मेरा, यानी डी आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए याद रहेगा कि हम लोग करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शंस में आना है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का 2 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। एक क्वेश्चन सीटेट में ये इस प्रकार से आया, क्या आया भाई, संख्या में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। ये क्वेश्चन आ गया क्या
कि संख्या 45432 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। और ऑप्शन में तो दिया ही रहेगा वहां, लेकिन हम लोग सॉल्व सीख जाएंगे तो ऑप्शन वहां दिया जब रहेगा तो आसानी से मेरा बन जाएगा। ठीक, यानी हल करने सीख जाते हैं। जब भी स्थानीय मान बोलेगा हम लोगों को याद करना चाहिए कि सरफराज सर पिछला वीडियोस में बता चुका है, पिछले क्लास में बता दिया है कि जिसका भी स्थानीय मान बोलेगा तो उस अंक को पहले यहां पे डालेंगे, उसके बाद उसके दाएं तरफ देखेंगे। किधर देखेंगे भाई? दाएं की बाएं। किधर देखना है? दाएं की बाएं। तो हमेशा याद रखेंगे दाएं तरफ ही देखना है। जिस संख्या के बारे में बोलेंगे उसका हमेशा दाएं देखेंगे। दाएं कितना? 1 2 3 अंक है, तो 3 हम लोग क्या बैठा देंगे? 0 बैठा देंगे। यानी 5 का स्थानीय मान मेरा कंप्लीट। 5 का स्थानीय मान कंप्लीट। उसके बाद आगे क्या, किसका स्थानीय मान देखना होगा? फिर 3 का। तो 3 में आते हैं। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा भाई? 3 लिखेंगे। दाएं तरफ कितना है? 0 है। अब जब हम लोग को योगफल बताना है तो क्या 5000 और 30 देकर के आंसर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग को योगफल बताए आपको सीटेट वाला ऑप्शन में रहेगा 5000 भी रहेगा, 30 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं सोचना है। आगे देखना क्या है कि योगफल दिया है तो योगफल निकालना है। योगफल का मतलब बड़ा वाला प्लस मार देते हैं। क्या करते हैं? बड़ा वाला जोड़ मार देते हैं। इसको जब जोड़ सकिएगा बिल्कुल भी 5 कितना आ जाएगा? 5030। जब हम लोग को आंसर जहां पे मिलेगा 5030 वहां पे मारेंगे टिक, वहां पे करेंगे गोला, वहां पे करेंगे टिक आउट, तब जाकर के मेरा क्या हो जाएगा भाई? आंसर सही हो जाएगा और 1 नंबर मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार स्थानीय मान वाले क्वेश्चंस में भी आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। और एक देखते हैं भिन्न का जोड़। क्या देखेंगे? भिन्न का जोड़। आज जब 3 क्वेश्चन बना लेंगे तो मेरा सीटेट में 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। एक एक मार्क्स को हम लोग जब कदर करते हैं, एक एक मार्क्स को जब सोचते हैं तो आदमी बहुत आगे तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग 89 लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई लिखा रहता है। अब जब जो 90 लाते हैं तो क्वालिफाई लिखा रहता है। 1 नंबर का वैल्यू होता है, तो हम लोग 1 नंबर को बिल्कुल ऐसे मुफ्त में जाने नहीं देंगे। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, अब इसको हल करना है। अगर इसको हल करके आंसर निकालना है तो बटे का जोड़ में हम लोग याद रखेंगे फ्रैक्शन भिन्न जब पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? अंश बटे हर को हम लोग क्या कहते थे? भिन्न कहते थे। तो यहां पे हम लोगों को याद रखना है सभी हर का क्या लेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। जब सब हर समान है तो एलसीएम क्या होगा मेरा? उनमें से 1 2 को ले लेना है। अब एलसीएम निकालने का तरीका तो जानते ही होंगे। 2 2 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा भाई साहब? बिल्कुल वही 2 ही निकलेगा। तो इसलिए जब हर समान हो, हर बराबर हो, हर